नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम बात करेंगे समाजवादी गाड़ी माफिया की सवारी। जी हां, यूपी के चुनाव में योगी सरकार ने योजनाओं की बाढ़ ला दी है। कहीं शिलान्यास हो रहा है तो कहीं उद्घाटन हो रहा है, लेकिन इतने विकास कार्यों के बावजूद सीएम योगी अपनी जनसभाओं में एसपी के कार्यकाल में गुंडाराज का जिक्र करना नहीं भूलते हैं, भूमाफिया पर बुलडोजर का जिक्र करना नहीं भूलते हैं और ये बताना भी नहीं भूलते कि तब सरकार की सरपरस्ती में गुंडों का आतंक रहता था और आज गुंडा और माफिया जिंदगी की पनाह मांगते हैं। आजमगढ़ में भी सीएम योगी ने कुछ ऐसा ही कहकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा इसी पर, समाजवादी गाड़ी माफिया की सवारी। एसपी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में सीएम योगी ने हुंकार भरी। उनके निशाने पर वैसे तो पूरा विपक्ष ही रहा, लेकिन चुनावी मौसम में योगी ने अखिलेश पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। एसपी सरकार के हालात को सीएम ने एक जुमले के जरिए बताया। योगी ने अखिलेश के पूरे कार्यकाल की तुलना अराजकता से की और सीधे कहा एसपी सरकार अराजकता का पर्याय थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। आजमगढ़ में योगी जहां एक तरफ लोगों के लिए करोड़ों की योजनाओं का पिटारा खोल रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने चुनावी तरकश से एक एक कर सियासी बयानों के तीर भी छोड़ रहे थे। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे, लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। वैक्सीनेशन को हथियार बनाकर योगी ने फिर अखिलेश को घेरा। मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना, ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना, तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब तो वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी। सियासी मंच से योगी ने एक बार फिर बुलडोजर की दहशत के बारे में बताया और साथ ही एसपी कांग्रेस को माफियाओं का पैरोकार बताया। योगी ने यूपी की सत्ता को संभालते ही पूरा फोकस कानून व्यवस्था पर किया और सरकार माफियाओं पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफल भी हुई है। अब चुनावी मौसम में सरकार का सख्त एक्शन ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सियासी हथियार बन रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए जानते हैं आजमगढ़ में सीएम के दिए गए इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो बढ़त है उसको देख के, जो जनता का प्यार हमारे उमड़ रहा है उसको देख के घबरा गए। ये बौखलाहट है। नहीं तो जिस मुख्यमंत्री पे और जिस उप मुख्यमंत्री पे आपराधिक मामले खुद दर्ज हो और सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ रही है कि बिना हाई कोर्ट की परमिशन के वो मुद्दे वापस नहीं हो सकते, वो किसी और के ऊपर क्या उंगली उठाते हैं। एडीए की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के 37% से ज्यादा विधायक और सांसदों के ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे। कृपया अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करें माननीय मुख्यमंत्री जी। फिजूल की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। अगर उस गाड़ी में गुंडा है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उसे कानून सम्मत सजा क्यों नहीं देते हैं। आप इधर उधर की बात करते हैं, आप असलियत के मुद्दों पे आना नहीं चाहते। आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, आप अगड़ा पिछड़ा करना चाहते हैं, आप दलित पिछड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप रोजगार की बात नहीं करना चाहते, आप महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करना चाहते, आप किसानों के खाद की बात नहीं करना चाहते, किसानों की फसल के उचित मूल्य की बात नहीं करना चाहते। हम आपको इन्हीं मुद्दों पर लाएंगे, असलियत के मुद्दों पर लाएंगे। अगर कोई गुंडा है तो उसे गिरफ्तार कीजिए। तो आजमगढ़ वाले बयान पर राज्यसभा सांसद बजलाल ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं समाजवादी पार्टी के नेता इसी मोड में आ जाते हैं और चंदौली में सकलडिया में एसपी विधायक का रवैया कुछ ऐसा ही था। चंदौली में 5 दिसंबर 2021 को पुलिस पर हमला हुआ।
हमला करने वाला कोई और नहीं, वहाँ का सकलडीहा का चंदौली का विधायक था प्रभु नारायण सिंह, और हमला हुआ डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह। वीडियो में देखा जाता है कि लाल टोपीधारी सफाई गुंडे पुलिस पर हमला कर रहे हैं और विधायक स्वयं डीएसपी का गला दबा रहा है, अपना सिर उसके सिर में लड़ा रहा है। ऐसा वीडियो देख करके बड़ा कष्ट होता है। ये कोई नई बात नहीं है। जब स्टेट इलेक्शन मोड में आता है तो सफाई इसी तरह की गुंडाई करना शुरू करते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आप विषय को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ एमसी द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल यही है कि जिस तरीके से सीएम योगी ने जो बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी की जो गाड़ी लगा झंडा होगा, जो गाड़ी होगी उसके अंदर कोई ना कोई समाजवादी गुंडा जरूर बैठा होगा, पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। चलिए हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एमसी द्विवेदी साहब भी जुड़े हैं। एमसी द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। कल की वो तस्वीरें सबको जिन्होंने शर्मिंदा कर दिया, वो तस्वीरें जो लज्जित कर रही थी एक पुलिसकर्मी के ऊपर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जनप्रतिनिधि है, उसने जिस तरीके से उनका अपमान किया, हाथापाई की, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रशासन के लिए, शासन के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई जनप्रतिनिधि होकर और उत्तरदायी व्यक्ति होकर इस प्रकार का व्यवहार करे। शासन को चाहिए और पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे व्यवहार पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करे। भविष्य में ये न देखें कि वो कौन है, सीधा जाके लॉकअप में डाल दिया जाए ऐसा आदमी, तब दूसरों पर असर होगा। क्योंकि बात में बात जो है वो धीरे धीरे देखा जाता है कि ठंडी पड़ जाती है और शासन भी इसे दबा देता है जब मामला एमएलए का आता है। ये कोई केवल मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी नहीं, दूसरी पार्टी के लोग भी ऐसा करते रहे और कई बार कई ऐसे उदाहरण पहले भी आ चुके हैं। तो आवश्यकता इसी बात की है कि पुलिस ऐसे मामलों में ज़रा भी ढिलाई न करके तुरंत ही कानून के अंतर्गत जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है ऐसे व्यक्तियों के प्रति करे, तो जो दूसरों के लिए उदाहरण बने। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर केसी पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। पांडे साहब, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से कल जो देखा है पूरे प्रदेश ने, बल्कि देश में जो आपकी पार्टी की एक इमेज बनी है वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके विधायक, हालांकि वो हमारे साथ जुड़े थे, सफाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने जो पुलिस के साथ बदसलूकी की उस पर पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जाऊंगा। और उसके अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो गाड़ी होगी, जो झंडा लगा होगा, उस गाड़ी के अंदर कोई ना कोई समाजवादी गुंडा होगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अब देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यह है शुभम जी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से 5 बार सांसद रहे गोरखपुर से, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। जब न वह सांसद थे तब न कमल के फूल का झंडा लगाते थे, अब तो खैर लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो उनके गाड़ी में कोई झंडा रहता ही नहीं है। दूसरी बात यह है, अभी गोरखपुर में 24 नवंबर को अंकुर शुक्ला की हत्या हो गई। अंकुर शुक्ला की हत्या में जो दोषी हैं उनके घर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य दोषियों के घर गए थे। जो मारा गया उसके घर नहीं गए थे, जो जिसकी हत्या है उसके पर संवेदना व्यक्त करने नहीं गए थे। कहाँ गए थे? नहीं, आप अपने विधायक पर भी बोलिए ना, है अपराधी, आप अपने विधायक पर भी प्रतिक्रिया दीजिए ना। जो कल उन्होंने किया वो अच्छा किया क्या? प्रोत्साहन देने के लिए नहीं, प्रभु नारायण यादव ने जो किया वो अच्छा किया था कल। नहीं, हमारा विधायक को ढकेला जा रहा था। उसने कैसी बातें कर रहे हैं हमारा विधायक जो है डीएम को और अरे वो तस्वीरें हमारे पास, वो तस्वीरें आप देखिए, आप वो तस्वीरें देख। अरे तो विधायक को, आपका विधायक वहां पर ज्ञापन देगा जाके कि किसी को सर से पीटेगा जाके।
देखिए लोकतंत्र में शुभम जी, लोकतंत्र आपको पिटाई करने की इजाजत नहीं देता है। नहीं शुभम जी, जब ज्ञापन देने जाने ही नहीं दोगे आप तो आप पीटने लगोगे, जबरदस्ती नहीं तो पिटाई करोगे। नहीं, अगर ज्ञापन देने नहीं दिया जा रहा है, गुंडाई पे उतारू, अगर ज्ञापन देने जाने नहीं दिया जा रहा तो पीटने लगेंगे आप जी, पीटने लगेंगे आप। सवाल यह है शुभम जी, मैं वही बता रहा था आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद गोरखपुर है। आप गोरखपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन चंदौली पे आप बात नहीं करते। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। अंशु अवस्थी में आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से देखिए, ठीक है पांडे जी रुकिए, अब मैं वापस आता हूं, मैं वापस आऊंगा। पहले तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और कल जो चंदौली में जो घटना हुई उस पर भी मैं चाहूंगा। देखिए, जो भी घटनाएं हैं वो निश्चित तौर से निंदनीय है, उसको कभी भी प्रशंसा उसकी नहीं की जा सकती। जो लोग भी विवाद और विवाद पर चर्चा चाहते हैं, प्रदेश के लोगों के लिए सकारात्मक संवाद नहीं चाहते डिबेट में, निश्चित तौर से वो उसकी प्रशंसा करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो को नहीं देखते हैं, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम होगा। प्रदेश में तो घटनाएं बढ़ती चली गई, दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता चला गया, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। अंशु अवस्थी, इतना मुझे बताइए, जो सपा का झंडा लगा हुआ जो गाड़ी होगी, क्या उसमें गुंडा होगा? दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मैंने सबको सुना है, मैं अपनी बात 30 सेकंड कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आप पूछिए। ठीक है, आप आइए। देखिए, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करते 4.5 साल की, कि उन्होंने हाथरस की बेटी को 2:30 बजे रात को जलवा दिया, 17 से ज्यादा पेपर लीक करा दिए, प्रदेश के किसानों को खाद नहीं दे पाए, खाद न मिलने से किसानों की लाइन में लगे जान चली गई। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पेपर लीक करवा दिया। प्रदेश के मुद्दों पर बात कर रही शुभम, उन मुद्दों पर चुनाव आएगा, मुख्यमंत्री को अपने इस घोषणा पत्र पर जवाब देना होगा। हर मोर्चे पर विफल सरकार सपा की असफलताओं को गिनाकर सरकार दोबारा बनाना चाहती है। मुझे आप बताइए, अगर हर गाड़ी में जिसमें सपा का झंडा लगा है और उसमें गुंडा बैठा है, तो मुख्यमंत्री तो अपनी असफलता को प्रमाणित कर रहे हैं कि वो अपनी 4.5 साल की नहीं, आपने बयान अगर सही से सुना, उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उस गाड़ी में जो गुंडा बैठता था उसकी गुंडागर्दी अब जो है। सही से सुना है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने पूरा बयान सही से सुना है। उन्होंने कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, तो यानी कि जिसके लिए जनता ने आपको जनादेश दिया था, आपने उसमें क्या किया? चलिए ठीक है, वापस आऊंगा। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया। ठीक है, अरे महिलाओं को आधी रात में जलवाने वाली भाजपा। ठीक है, अशोक पांडे जी आपके पास आऊंगा। बहुत सारे आरोप लगा दिए आपके ऊपर, आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही बनती है, जवाब दीजिए अशोक पांडे। मैं वापस आता हूँ। अंशु जी मैं वापस आता हूँ। अशोक, आप जवाब ले लेने दीजिए। आप सवाल ही पूछेंगे तो जवाब तो ले लेने दीजिए। अशोक पांडे बोलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक पांडे बोलिए। बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण अगर किसी दल ने किया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकारों ने किया। और उसके पहले सही बात थी कि उत्तर प्रदेश में महान गांधीवादी विचारक मुख्तार अंसारी इनके नेता थे, महान गांधीवादी विचारक अतीक विजय मिश्रा इनके नेता थे। आज उत्तर प्रदेश का अधिकारी, पुलिस अधिकारी जाग रहा है, गुंडा भाग रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा इरफान सोलंकी, इनका एमएलसी कानपुर का पुलिस अधिकारी को मारता है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। एमसी द्विवेदी साहब आपके पास आऊंगा, और सवाल यही है कि एक आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आप पूर्व डीजीपी रहे हैं। सवाल यही है कि क्या राजनीति के चक्कर में पुलिस को पिसना पड़ता है? जो पुलिस के साथ अभद्रता की जाती है, क्या यह गंदी राजनीति का परिणाम है? हमला करते हैं। निश्चित रूप से राजनीति में अगर शुचिता है तो ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो कि अनावश्यक रूप से पुलिस या किसी विभागीय अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनको, अरे अशोक पांडे आपका चरित्र, रुक जाइए। ऐसे व्यक्ति जो कि दुर्व्यवहार करते हैं किसी के साथ,
उनके साथ वो अगर राजनीतिक शुचिता हो तो राजनीतिक दल स्वयं भी इनके खिलाफ कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई तो हो ही। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कोई भी पार्टी अपने विधायक या कोई भी नेता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कानून नहीं करता है, तो पुलिस को दृढ़ हो जाना चाहिए। उसका एक ही उपाय है कि पुलिस को किसी भी तरह का बिना भय के फिर परिणाम जो भी हो तुरंत ही गिरफ्तार करके और मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे व्यक्ति को पेश किया जाए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये देखिए, पूरे अगर इस तरह पुलिस पर हमले होते रहे तो पुलिस भी आक्रामक हो जाएगी। फिर पुलिस को ये दोष दिया जाता है कि वो आक्रामक होती है पब्लिक पर, तो वो जब ऐसे बदमाशों से पिटती है तो नीचे के बदमाशों को पीटती है। वैसे ही करती है। राजनीतिक सवाल भी पूछ सकता हूं, अगर हम तुलना करें तो विगत सरकारों में और इस सरकार में पुलिस की व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है? पुलिस की व्यवस्था का जहां तक सवाल है, जनमानस में ये भावना है कि शांति और अपराध कम है और माफिया जो है कंट्रोल में है, आदमी आराम से जी सकता है तो पिछली सरकारों की अपेक्षा। और एक दो शासन पहले के रहे हैं जो गुंडा गर्दी के नाम पर ही जिन्होंने इलेक्शन हारे हैं, ये सभी बातें ज्ञात है सबको कि गुंडागर्दी के नाम पर ही इलेक्शन हारे हैं। लेकिन जहाँ तक दुर्व्यवहार का सवाल है वो दूसरी पार्टियां भी करती रही है, कोई पार्टी विशेष का मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी विशेष ही करती रही। बिल्कुल। MC द्विवेदी साहब, अंशु अवस्थी, अशोक पांडे हमारे साथ बीजेपी से थे, डॉक्टर KC पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि समाजवादी पार्टी की गाड़ी में जो गुंडे बैठे होते थे उनका हमने सफाया किया है, उनकी गुंडागर्दी खत्म की है, क्या इसको प्रदेश की जनता समझेगी? क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों की जो आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति है वो लगातार बनती जा रही है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।